नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी कलाकार मौजूद हैं जो कि माता सीता का किरदार निभाने जा रही हैं, वो भी इतने बड़े मंच पे। तो कविता जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। हाँ, थैंक यू सो मच। कविता जी, जब आपको पता चला कि आपको माता सीता का किरदार निभाना है रामलीला के मंच पे, लवकुश रामलीला के मंच पे, तो आपको उस वक्त कैसा लगा जब आपको फर्स्ट कॉल आया यहाँ से, इनकी तरफ से, इस कमेटी की तरफ से? आपका उस वक्त जो फील था, एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा और मतलब बहुत बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि जब लव कुश रामलीला में मुझे बुलाया गया तो मैंने कभी लव कुश रामलीला नहीं की थी और फर्स्ट टाइम मैं करने जा रही हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगा। और मेरी मदर मेरे साथ थी, तो मैंने उनको बताया कि लव कुश मैं इस बार करने जा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। उनको बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ और बिल्कुल, वो भी माता सीता का किरदार आप निभाने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, ये माता सीता ने इतनी परीक्षा दी है, हमने रामायण देखी है, आपने भी देखी होगी। उन्होंने इतनी परीक्षा दी है कि लास्ट में, अंत में वो धरती माता में जो है अपने आप को समा लेती है। तो आजकल ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो उसी दौर से गुजर रही हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान है अपने जीवन में। तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, परेशानी हर किसी की ज़िंदगी में आती है, चाहे किसी की भी ज़िंदगी हो। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई ऐसा हो जिसे कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि परेशानी सबको आती है। और कहते हैं ना कि उतार चढ़ाव ज़िंदगी के दो पहलू हैं। अगर सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आएगा तो सुख भी आएगा। लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कोई भी हो। और ख़ास तौर पे फीमेल्स को बहुत जल्दी डिसीजन ले लेती हैं और मतलब कुछ सोचती नहीं है, लेकिन सोचना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, आप उससे पीछे हट जाओ। कोई आप पे बर्डन तो है नहीं, आप उससे पीछे हट जाओ, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियो। तो कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि चुनौतियों का सामना करना चाहिए। माता सीता जी जो थी वो हमेशा अपने परिवार को लेके चलती थी। वो राम जी के साथ वनवास भी गई थी उनके साथ। तो आपने माता सीता का किरदार जब निभाया, तो उससे आपने उसके लिए रिहर्सल करी होगी। रामलीला के मंच पे आप जाने वाली हैं, तो आपने उनके किरदार की जो प्रैक्टिस करते वक्त आपने क्या कुछ सीखा उनके किरदार से? बहुत कुछ सीखा, क्योंकि हम जब फ़िल्में करते हैं तो उनका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। जब हम रामलीला करते हैं तो वो पूरी रामायण है, उसको आप बदल नहीं सकते। हमारे जो डायलॉग्स हैं हमें वो वैसे ही बोलने पड़ेंगे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि सीता जी कैसी थी, उनके संस्कार, उनका रहने का तरीका, एक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर एक औरत चाहे तो बहुत कुछ सीता माता जी से सीख सकती है। आपने टीवी में काम करा है इतना, हरियाणा से आप एक्ट्रेस हैं, तो आपका जो टोन है वो हरियाणवी टोन तो होगा ही। तो आपको कभी थोड़ी इसमें दिक्कत हुई, क्योंकि हरियाणवी टच आ रहा होगा? सही दिक्कत? नहीं, बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं हरियाणवी फ़िल्में करती हूँ। तो दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ। और जब मैं यहाँ के डायलॉग्स बोलती हूँ तो मेरी स्क्रिप्ट होती है और मैं डायलॉग्स याद करती हूँ, देन मैं उसे बोलती हूँ। अगर मेरा यहाँ पे मैं रही होती, पली बड़ी होती, मेरा ये टोन होता, तो शायद मेरा टोन आता। हाँ। आपने टीवी में काम करा है, अब आप इतने बड़े मंच पे काम करने जा रही हैं, रामलीला के मंच पे, वो भी लाइव परफॉर्मेंस देंगी, जो कि यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग आते हैं देखने। तो आपको कुछ नर्वसनेस हो रही है क्या? उसके लिए क्या प्रिपरेशन करी आपने? मैंने बहुत सारी फ़िल्में की हैं, बहुत सारी फ़िल्में की हैं और मेरी ऑलमोस्ट जितनी भी फ़िल्में हैं हरियाणवी सुपरस्टार उत्तर कुमार जी के साथ है। बहुत सारे गाने किए हैं, अभी भी कर ही रही हूँ। और मैंने टीवी शोज़ में भी काम किया है, क्राइम पेट्रोल में। सो नर्वसनेस नहीं है मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अपने काम को बहुत, मतलब कहते हैं ना, बहुत शिद्दत से करती हूँ। मैं बहुत मेहनत से काम को करती हूँ, चाहे वो फ़िल्म हो, चाहे वो गाना हो, चाहे अब ये रामलीला है। तो मेरा फ़ोकस मेरे काम पे रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपना फ़ोकस अपने काम पे रखते हैं तो आप अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं। लोगों को माता सीता से क्या कुछ सीखना चाहिए? माता सीता से हर अच्छी वो बात सीखनी चाहिए जो उनके अंदर थी। जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि वो बहुत अच्छी थी, बहुत संस्कारी थी, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी, बहुत, मतलब बहुत सिंपल, सोवर और बहुत अच्छी लेडी। तो वो सारी चीज़ें एक औरत को अपने अंदर लानी चाहिए। आखिरी सवाल, आपने माता सीता का किरदार निभा रही हैं, कोई डायलॉग उनका हो जाए? आ, बहुत सारे डायलॉग्स बोल चुकी मैं अभी तक, ठीक है, बोलती हूँ। एक और हमारे लिए। यदि आकांक्षा थी प्रेम दृष्टि की तो शिव धनुष तोड़ा होता। यदि बल था तो उसी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं,
चोटा है चोटा, हर कर लाया है एक अबला को, और अब भी जीतना चाहता है छल बल से अटल सत्यता को। तो ये संवाद था रावण के साथ मेरा। मैम आपका गेटअप हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बट इतनी गर्मी में इतना हैवी गेटअप आप कैसे कैरी कर रही हैं? देखिए ये तो मेरा कॉस्ट्यूम है, और जो कॉस्ट्यूम दिया जाएगा वो मुझे पहनना ही पड़ेगा, लेकिन इसे पहन के मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं जिस किरदार को निभा रही हूँ मैंने उस किरदार का गेटअप लिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसे पहन के। माता सीता का किरदार निभाती हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कविता जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।